मैं सरकार से मांग करता हूँ ऐसा टोल फ्री नंबर होना चाहिए। युवा कहाँ तक धक्के खाएगा, उसको बेचारे को पता तो है नहीं, वो 18-19 साल का तो युवा है अभी। हमारे व्यापारी वर्ग के लिए कभी किसी भी सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। पैकेज दिया गया तो मैं तो समझता नहीं कि ये सबके लिए बढ़िया बजट है। और 10 लाख 5 लाख का लोन कहते तो हैं बैंक मैनेजर, और 1 लाख 2 लाख पकड़ा के युवा को बेकार कर देते हैं। ना तो वो काम करने लायक रहता, ना वो नौकरी ढूंढने लायक रहता। एक आम व्यक्ति लोन लेने बैंक जाता है, मैं नहीं मानता हूँ कि उसे बहुत जल्दी इजली लोन मिल जाता है। जो बेचारा जीएसटी दे रहा है, जो बेचारा इनकम टैक्स दे रहा है दुकानदार, उसको तो खासकर इंश्योरेंस मिलना ही चाहिए। जब भी जाएंगे बैंक के अंदर, मैंने अक्सर यही देखा है और मैंने भी 2-3 को दिलवाने की कोशिश करी है, मुद्रा लोन के अंदर बैंक मैनेजर और सबकी धांधलेबाजी चलती है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पास हो जाता है। अलग अलग वर्ग के लिए लाभकारी योजनाएं बजट में रखी गई है। सियासी दलों ने कुछ ने इस बजट को मानव या जन कल्याणकारी बजट बताया है, कुछ ने इसको अच्छा नहीं बताया है। लेकिन इस बजट को, केंद्रीय बजट को व्यापारी वर्ग कैसे देखता है? सहारनपुर शहीदगंज व्यापार मंडल से जुड़े हुए हमारे साथ कुछ पदाधिकारी, युवा व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें अभिनव अग्रवाल जी हैं, शहीदगंज बाजार के आप जो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो हमारे साथ में और व्यापारी भी जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट को आप कैसे देखते हैं और व्यापारियों का इस बजट में किस तरह का हित छिपा हुआ है? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। धन्यवाद साहब, मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, मैं बाजार शहीदगंज से हूँ। बजट पारित किया जा चुका है लोकसभा में। तमाम वर्गों के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है बजट में। व्यापारियों का किस तरह का हित जो है बजट में रखा गया है, कैसे आप इस बजट को देखते हैं? तो सबसे पहले तो मैं माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी पारी में बजट पेश किया है। और उसके बाद मेरी जो शुभकामनाएं प्रेरित होती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने 7वीं बार पेश किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद हैं। अब रही बात बजट की, बजट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी मध्यम वर्ग को एक टारगेट लेके मोदी जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। ओवरऑल अच्छा रहा है। बट एक पीड़ा जो हमारे मन में रही है, जो पहले भी रही है हम लोगों के बात में, कि हमारे व्यापारी वर्ग के लिए कभी किसी भी सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। इस बारे में मैं माननीय अपने मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपेक्षा करता हूँ कि अगली बार जब बजट आए, नेक्स्ट ईयर जब बजट आए, तो उसमें थोड़ा सा जो मध्यम वर्ग व्यापारी है उसके बारे में थोड़ा सोचे कि वो कैसे व्यापार करे। सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही, सबसे ज़्यादा जीएसटी पे ही मैं ये मानता हूँ कि व्यापारी वर्ग ही होता है। लेकिन व्यापारी वर्ग को अपेक्षित करना थोड़ा सा एक दर्द भरा रहता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कीम लाई है, किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाई है। इस बार टैक्स स्लैब भी बहुत अच्छा पेश किया है। हर तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है बजट देखकर। बट थोड़ा सा पीड़ा हमें व्यापारी वर्ग क्या दे, क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ। थोड़ा सा यही लगता है कि हमें, हमारे व्यापारी वर्ग को भी अगर जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि आलू में जीरा वाली बात, कुछ मिल जाता तो थोड़ा सा हम लोगों को भी राहत मिलती। क्योंकि अभी हमारा बाजार व्यापार जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है। पहले भाई बरसात भी लगी हुई है, जगह जगह पानी भरा होता है, तो मंदी का दौर चल रहा है। मंदी के दौर में थोड़ा अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो थोड़ा व्यापारी अच्छा काम कर पाएगा। किस तरह की अपेक्षा आप जैसे सरकार से रखते हैं कि ये व्यापारी व्यवसाय वास्ते रखते हैं, युवा व्यापारी है, युवाओं का यह क्रेज व्यापार में बढ़ सके, सरकार को इसके लिए किस तरह का यह योजनाएं लानी चाहिए? किस तरह की अपेक्षा आप सरकार से रखते हैं? तो सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यापारी हूँ। मांग आपकी है? हाँ जी, मांग आपकी है, जरूरत आपकी है। हाँ, अपेक्षा आप कर रहे हैं। ठीक है आपकी, लेकिन मेरी सबसे पहले तो यही रहेगा कि जितने हमारे व्यापारिक संगठन हैं उसमें से भी कोई व्यापारिक संगठन में एमएलए या एमपी बन के जाए, सदन में हिस्सेदारी मिले। हाँ, हमारे एक मतलब कोटा बनाया जाए या कुछ बनाया जाए, जिससे कि हमारे व्यापार संगठन से या व्यापार मंडल से कोई सदन में या विधानसभा में या लोकसभा में हमें कुछ सीटें, कुछ हिस्सेदारी मिले, ताकि हम अपनी बात हम वहाँ पर रख सकें। व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सरकार क्या करे, क्या बेहतर कर सकती है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को टैक्स में थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी, लीनियंसी बरतनी पड़ेगी।
मैं तो यही अपेक्षा रखता हूँ। निर्धन वो जो लोग जो युवा हैं शिक्षा से अभी शिक्षा पूरी करके व्यापार की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए किस तरह की योजना जो है सरकार लेके आए? नहीं, गवर्नमेंट ने अभी जो लेटेस्ट है उसमें मैंने अभी बजट पूरी तरह देखा नहीं है, बट लेकिन थोड़ा देखा है कि उसमें गवर्नमेंट ने 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए करा है। वो भी बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा मतलब है। देखो रिजल्ट अभी 2-3 महीने बाद निकल के हो आएंगे। सकता है कि हो ये सकता युवाओं है। के लिए कुछ अच्छा कुछ करने है। देने का कार्य बिल्कुल, किया हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये कि आपकी मांग है कि ये सदन में भी हिस्सेदारी बिल्कुल, मिले बिल्कुल, व्यापारियों को बिल्कुल। जैसा और तमाम लोगों को मिलती जी, है। जी। चलिए बातचीत करेंगे, अगले वक्त के साथ धन्यवाद। हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत-बहुत आपका नाम धन्यवाद। क्या है? मैं अमित बांगा, सहारनपुर, शहीदगंज सहारनपुर से। किस तरह का व्यापार आप करते हैं सैदगंज सहारनपुर में? जो आपकी दुकान है, एक शॉप है, किस तरह का आप काम करते हैं? मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और यहाँ पे रेडीमेड कपड़ा उसका व्यापार करता हूँ। रेडीमेड का व्यापार करते हैं। किस तरह का व्यापार आजकल आपका जय चल रहा है? बाजार में मंदी का दौर है, भाई साहब कह रहे हैं कि बरसात की वजह से मंदी आ गई है। हालांकि ये व्यापारी कुछ ना कुछ कारण गिनवाते हैं, कि आप भी कोई कारण गिनवाएगा इस तरह का? ऐसा है, मैं अपने बड़े भाई मुकेश जी से सहमत हूँ। जैसा भी उन्होंने कहा कि बाजार में मंदी है, बारिश है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, पर अगर विस्तार से बजट पर चर्चा की जाए तो मेरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा है, बहुत संतुलित बजट है। जब व्यापारियों को मिला जो अपेक्षा व्यापारी कर रहा था बजट से? देखिए ऐसा है, इसके अंदर मुद्रा जो लोन है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। वो भी एक व्यापारियों के लिए ही है मुद्रा लोन। इससे जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, मुद्रा लोन जो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। या खाली व्यापारियों को आप छोड़ दीजिए, कि व्यापारियों से हटके अगर आप बात करें तो जैसे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी निजी संस्थानों के अंदर, 500 बड़ी कंपनियों के अंदर, और उसकी पहली जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देगी। बहुत ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी हटाने के लिए ये कार्य जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो मुझे बहुत इसमें बहुत अच्छा। बल्कि जो अंतरिम बजट आया था उसके बारे में जैसा कि मैंने सुना कि उसमें कहा गया कि अगर ये बजट अंतरिम बजट में ये सब आ गया होता तो 400 से ऊपर सीटें आती। ये यानी कि बजट का बजाय मार झेलनी पड़ी है भाजपा गठबंधन को, जो है जो उनके टारगेट था वो बजट पूरा जो जन कल्याणकारी योजना है इस बजट में आई है, वो पहले आ जाती चुनाव से तो लाभ मिल जाता। जी 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 जी। और साथ साथ जैसे उसके अलावा आज मैंने देखा कि विपक्षी दल राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे, बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वो इस बजट को भी सही ठहरा रहे हैं कि ये हमारे वाला बजट है, यानी कि वो इसको क्लीन चिट दे रहे हैं और अच्छा बता रहे में रहते हुए जब हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसको अच्छा बता रहे हैं। जी जी, कांग्रेस कह रही है कि ये वाला बजट हमारा वाला बजट। कि ये वाला बजट हमारा इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो मतलब इस हिसाब से वो लोग भी इसकी साथ मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसकी सराहना ही कर रही है। सरकार जो सही रास्ते पे जा रही है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। पक्ष विपक्ष जो है दोनों एक मत हो के जो है बजट की जो है सराहना कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठ जाता है बांगा जी, यहाँ पे जो है आपने जो मुद्रा लोन की बात की है, मुद्रा लोन का जो है जस्ट डबल भी जो है सरकार ने कर दिया है। पहले 10 लाख रुपए तक युवा व्यापारी या उद्योगपति को जो है इस तरह का प्रावधान रहता था सरकार का, अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन जो वो पात्र व्यक्ति है जिसको जरूरत है, क्या मुद्रा लोन उसको मिल जाता है? देखिए इस बारे में तो मैं नहीं ज्यादा बता पाऊंगा। आपने कहा कि सरकार की बहुत बढ़िया योजना डबल हो गई, लेकिन कोई पात्र व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, वो चाहता है कि मैं अपना उद्योग लगाऊं, क्या वास्तव में उसको मिल जा रहा है इतना पैसा जो है सरकार उसको देना चाह रही है, सहयोग करना चाह रही है? पात्र और अपात्र तो देखना ये सरकार का काम है। बाकी योजना अच्छी है, मैं इस बारे में कह सकता हूँ। जैसे और भी योजनाएं आई, रक्षा बजट को काफी बढ़ाया गया, 15 करोड़ का पैकेज आंध्र को दिया गया, 38-40 हजार करोड़ का पैकेज बिहार को दिया गया, जिसमें विपक्षी दल काफ़ी कह रहे हैं कि भेदभाव किया गया। भाई है तो वो पूरे देश के अंदर ही बिहार भी, और उसको पहली बार आज विशेष पैकेज दिया गया। तो मैं तो समझता नहीं कि ये सबके लिए बढ़िया बजट है, और अगर मान लो इस तरह की सबका अच्छा होता है तो पैसा घूम फिर के आएगा तो व्यापारी के पास ही। मेरा ये वो चक्र है वो पूरा किया जाएगा। आप बजट की प्रशंसा कर रहे हैं, विपक्ष की तरह भी प्रशंसा कर रहे हैं, और पक्ष का तो दिल बाग बाग आपका हो रही है। अगले वक्ता के पास चलेंगे। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा इंद्रेश नारंग। अच्छा, नारंग जी, जो है बजट आ गया है लोकसभा में, एक भाई कह रहे हैं कि बढ़िया बजट है, एक भाई कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट है, आप क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से व्यापारी के लिए कुछ नहीं, व्यापारी के लिए सोच के बैठे थे पहले से? हाँ जी, हम ये तो सोच के बैठे हैं कि व्यापारी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। चाहे भले ही कहा जा रहा है कि मुद्रा लोन 20 लाख कर दिया जाए, लेकिन अगर आज एक आम व्यक्ति लोन लेने बैंक जाता है
मैं नहीं मानता हूँ कि उसे बहुत जल्दी इजली लोन मिल जाता है, नहीं मिल पाता। क्या चेंजिंग आना चाहिए मुद्रा लोन के लिए? बिना गारंटी का लोन है मुद्रा लोन, तो कोई गारंटी की जरूरत नहीं है इसमें। मिल जाता है जो जाता है। हाँ, अब भाई साहब सालों को से कह रहे थे, बड़ी दिक्कत आती है। ये जाएंगे तो मिलेगा ही। आप गए हैं कभी मुद्रा लोन लेने के लिए? मैं कभी गया नहीं, कोई रिश्तेदार मिलने वाला यार प्यारा गया है? नहीं मैं कभी गया नहीं हूँ, बस लेकिन ऐसे ही आपत्ति उठा रहे हैं। नहीं मुझे पता है क्योंकि बैंक में रोज जाता हूँ, तो मैंने एक दो वहाँ पे क्लाइंट्स को देखा है बेचारों को मैनेजर से बहस करते हुए। चलिए मैं कह रहा हूँ कि अगली बार जाइएगा अपनी फाइल आके सरकाइएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। हाँ, ये बात सही है, ये बात आप इसके अलावा यह बजट में क्या अच्छा नहीं है आपको? व्यापारी के लिए कुछ नहीं है। क्या नहीं है? आप मुझे एक पॉइंट बता दीजिए, कल व्यापारी का कोई नुकसान होता है, क्या सरकार उसे कुछ करती है? युवा जो व्यापार करना चाहता है, उद्योग स्थापित करना चाहता है या अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उसको मुद्रा लोन के नाम पे ये 10 से 20 लाख रुपए पड़ोसी या महाजन जाए उसको बिना सामान धरे, सामान तो आप समझ सकते हैं, साधारण भाषा में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं, उसको 10 रुपए नहीं देने जा रहा, ठीक है, 10% का ब्याज वो लेता है और सरकार आपको बिना, अगर आप बांगा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं बिना, तो क्या वो कम बड़ी बात है? जब हम जो है 140 करोड़ की संख्या में पूरे देश भर में हो जा रहे हैं, एक व्यक्ति को 20 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड करा रहे हैं मुद्रा, क्या आपको नहीं लगता है व्यापारियों का हित होगा इसमें? नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा ज्ञात नहीं है मुझे, ये लोन की जो बात है मैं पता करके आपको बताऊंगा। आदतन बुराई करनी है। अगर बुराई तो उस सरकार की करी है जिसे सपोर्ट हम नहीं करते। हमने आज बात तक बजट की हो रही है। हमने आज तक जीवन में वोट ही बीजेपी को दिया है, लेकिन हम तब भी हमें बजट नहीं सही लगा, तभी हमने इस मीटिंग के लिए मेरा क्या कहना बेहतर होना चाहिए था बजट में? बजट में मेरे व्यापारी के लिए कुछ नहीं होता, व्यापारी सब कुछ देता है, टैक्स भी व्यापारी देता है, जीएसटी सब कुछ, हर चीज व्यापारी के द्वारा ही करी जाती है, लेकिन हमेशा एक नौकरी पेशे वाले के लिए ज्यादा सोचा जाता है, मेरी नजर में व्यापारी के लिए नहीं सोचा जाता। मैं कह रहा हूँ कि एक युवा व्यापारी जो व्यापार कर सके उसके लिए क्या अच्छा बजट में सरकार को करना चाहिए था, आप उस बात पे जवाब देने का प्रयास कीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे जो दुकानदार है उसका जो प्रोपराइटर है, खुदा नखास्ता कल उसके साथ कुछ हो जाता है, क्या सरकार उसके साथ अगले दिन खड़ी होती है? मैं नहीं मानता कि खड़ी होती है। व्यापारियों को इंश्योर करा दे सरकार, व्यापारियों के लिए बीमा निर्धारित करे, वो व्यापारियों के जो परिवार वो ना रहे तो उसका परिवार सुरक्षित रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो सरकार जब इतना कुछ कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके इंश्योरेंस से भी जोड़ना काम, जब सरकार के टैक्स पेड व्यापारी होता है जरूर होना चाहिए। जो बेचारा जीएसटी दे रहा है, जो बेचारा इनकम टैक्स दे रहा है दुकानदार, उसको तो खासकर इंश्योरेंस मिलना ही चाहिए, ताकि कल तक उसके दुकानदार उसकी दुकान के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ गलत कुछ अनहोनी हो जाती है, मिस हैपनिंग या उसके साथ हो जाती है, तो उसे फुल इंश्योरेंस होना चाहिए कि सरकार मेरी कल मदद करे। उम्मीद रखते हैं मोदी जी से आने वाले कल आपकी कोई बात की सुनवाई की जाए और कल जाए बहुत अच्छा से जाए, बीमे का पैकेज आप लोगों के लिए रख दिया जाए, ऐसे मोदी सरकार जी से उम्मीद रखते हैं आप? मैं इस मीटिंग में बैठा ही व्यापारी के लिए हूँ, मैं कोई हिंदू मुस्लिम या किसी हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है। या किसी बीजेपी की किसी को नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार व्यापारी के बारे में ज्यादा सोचे, मैं व्यापारी के हित के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि व्यापारी के बारे में हमेशा सोचा जाए, जो व्यापारी हमेशा सरकार के लिए खड़ा होता है। मानते हैं कोई चूक रह गई है बजट में? मैंने कहा ना आपको, बहुत कुछ चूक है। आप ये 20 लाख वाला जो आपने मुद्रा लोन वाला कहा है, ये मैं कल ही फाइंड आउट करूंगा और मैनेजर से पता करूंगा, इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। और कोई मुझे नहीं लगता व्यापारी को 20 लाख के अलावा कोई और आई हो स्कीम, मुझे नहीं लगता कोई आई है इस बजट में व्यापारी के लिए। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे अगले वक्ता के रूप में। हमारे साथ में बजाज शहीदगंज के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी हैं और तमाम बातें आएंगी। बजट को अच्छा भी बताया गया, व्यापारियों ने सामान्य बताया और जो है बजट में कहने की चूक भी बताइए। अभिनव अग्रवाल जी इस बजट को कैसे देखते हैं, बातचीत करेंगे। जी अभिनव जी, बजट आ गया है, बजट को लेकर जाए, व्यापारियों के आप अध्यक्ष हैं, क्या चूक रह गई और क्या लाभकारी बजट व्यापारियों के लिए रहा है? ये देखिए, बजट तो हमेशा जनता के भले के लिए ही बनाया जाता है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि बजट ऐसा बने कि जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ना मिले, लेकिन कई सालों से ये बात मेरे को इनकी नारंग जी की भी अच्छी लगी और मेरे को लगता है कि भाई कई सालों से व्यापारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। व्यापारी को इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। कभी आग जली हो जाती है, दुकान जल जाती है, पानियों में जल में हो जाती है, व्यापारी को कई बार नुकसान होता है। जब बहुत सारी पॉलिसीज़ क्रिएट करी जा सकती हैं तो ये भी करा जा सकता है। आयुष्मान योजना निकाली, जन जन की सेवा के लिए निकाली है मोदी जी ने, तो व्यापारी की तरफ ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उसको कहीं नुकसान हो जाए, क्योंकि एक व्यापारी के पीछे करीबन 5 या 6 जने खड़े होते हैं जिनकी वजह से उनका पेट चल रहा है। और अगर एक व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो समझो वो पूरा परिवार एकदम जर्जर बिखर जाता है। यही सैनिक के साथ है, यही किसान के साथ है, सभी के साथ ये बात है। और हमेशा हर मैनिफेस्टो के अंदर किसान को रखा तो जाता है, हर सरकार ने रखा है। किसान के लिए इस बार बजट में जो आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
क्योंकि किसान ही इस देश को चलाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे व्यापारी आता है। लेकिन अब समय है ऐसा कि अब व्यापारी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 40% ऑफ क्या नाम आपका समझो बिजनेस खत्म कर दिया है ऑनलाइन ने। और व्यापारी इस टाइम जो पहले 4 महीने की मंदी की मार झेलता था, वो आज की तारीख में 8 महीने की मंदी की मार झेलता है। 4 महीने के में वो अपना घर भी चलाएगा, उन लड़कों की तनख्वाह भी चलाएगा जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक हल्का सा झटका और व्यापारी को तुरंत जर्जर करके गिरा देता है। तो मेरे ख्याल से बजट के अंदर कुछ कमी है जो इन्हें व्यापारियों के हिसाब से भी सोचनी चाहिए। हाल फिलहाल में एक बात निकल के आई कि जो व्यापारियों को जो सदन में भी हिस्सेदारी मिले, जिसकी आवाज़ बुलंद की जा सके, व्यापारियों की हितों की आवाज़ बुलंद की जा सके, इस बात से जो कितना वास्ता आप रखते हैं कि जो सदन में हिस्सेदारी व्यापारियों को मिले? देखिए, मेरे हिसाब से राज्यसभा के अंदर एक सीट व्यापारी की भी होनी चाहिए। क्रिकेटर्स भी आते हैं, फिल्म स्टार भी आते हैं, तो एक व्यापारी की भी सीट होनी चाहिए। कम से कम वो सबकी नहीं तो कम से कम 10% अपनी आवाज़ तो उठा सके, व्यापारी का दर्द तो पहुंचा सके वहां तक। हम ये कह देंगे हमारा दर्द किसी ने सुना नहीं, माना नहीं, लेकिन हमारा पहुंच तो गया। अब बिजली मिले या ना मिले, तार तो जुड़ गए। तार तो जुड़ी गए। इसके अलावा जो है अभी मुद्रा लोन की बात की है कि मुद्रा लोन को जो है बड़ा जो है सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको जस्ट डबल करने का कार्य किया है। युवा व्यापारी जुट सकता है, अपना व्यापार उद्योग खड़ा कर सकता है। कैसे देखते हैं सरकार की इस योजना को जो है जब उसने डबल किया है मुद्रा लोन को? देखिए, मुद्रा लोन में अभी भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। आप जब भी जाएंगे बैंक के अंदर, मैंने अक्सर यही देखा है और मैंने भी 2-3 को दिलवाने की कोशिश करी है, मुद्रा लोन के अंदर बैंक मैनेजर और सबकी धांधलेबाजी चलती है। जैसे कि डीबीटी रूल के साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो ऑनलाइन बेनिफिट ट्रांसफर दिया लोगों को, ऐसे ही मुद्रा लोन के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को लानी चाहिए। धरातल पे मुद्रा लोन बहुत जगह फेलियर हुई है। मुद्रा लोन में 10 लाख 5 लाख का लोन कहते तो हैं बैंक मैनेजर, और 1 लाख 2 लाख पकड़ा के युवा को बेकार कर देते हैं। ना तो वो काम करने लायक रहता, ना वो नौकरी ढूंढने लायक रहता। या तो इस चीज में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अगर आप 20 लाख दे रहे हैं तो 20 लाख किस बेस पे दे रहे हैं वो उसको क्लियर होने चाहिए। 5 दस्तावेज लिखे होते हैं, 10 मांगे जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी मांगी जाती है। कोई बिना सिक्योरिटी के मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है। बैंक मैनेजर पूरी सिक्योरिटी लेता है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करता है, फिर उसके बाद मुद्रा लोन देता है। 3 महीने चक्कर काटने के बाद उसका मनोबल टूट जाता है अगले आदमी का कि मुद्रा लोन मिलेगा तो मैं काम करूंगा। पारदर्शिता कैसे रखी जाए मुद्रा लोन में, या उसको सुलभ कैसे बनाए जिससे जो उस युवा के लिए जो अपना उद्यम खड़ा करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है वो सुलभता से उसको मिल जाए? देखिए, 112 नंबर पे आप कॉल करो कि आपके साथ कोई क्राइम हो गया तो पुलिस तुरंत आ जाती है। आप मैनेजर की एक कंप्लेन करो तो मैनेजर पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कि ऐसे कौन कौन से मैनेजर हैं जो मोदी जी की योजना को ध्वस्त कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का भैया टोल फ्री नंबर कोई ना कोई होना चाहिए जिसपे दबाएं तो आ जाए, बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल, मैं सरकार से मांग करता हूं ऐसा टोल फ्री नंबर होना चाहिए। युवा कहां तक धक्के खाएगा उसको बेचारे को पता तो है नहीं। वो 18-19 साल का तो युवा है अभी, उसने अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू करी है, उसे तो धक्के भी नहीं खाए। हम 35-36 साल के हैं तो हमें थोड़े बहुत पता लगे हैं, उसे कैसे पता लगेगा? उसके लिए तो एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जानकारी उसको टोल फ्री नंबर पे मिले। आपको ये नहीं स्टेप पूरा हो रहा, हम पूरा कराएंगे। लेकिन बैंक मैनेजर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बैंक मैनेजर इन योजनाओं को फेल करते हैं धरातल पे। चूक की बात आपने की है कि बजट में कोई ना कोई चूक रह गई है, किस चूक की आप बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं नारंग जी की बात से सहमत हूं, थोड़ा सा व्यापारियों के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि व्यापारी भी अछूता नहीं है। कम से कम 36-37% जो इकोनॉमी है वो व्यापारी भी चलाता है देश की। व्यापारी अपना सब कुछ छोड़ के सुबह को 9 बजे आके दुकान खोल के रात के 9 बजे तक अपना पेट भी पालता है, अपने साथ के लड़कों का भी पेट पालता है, और करीबन 7-8 परिवार छोटे से छोटे व्यापारी के नीचे चलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल को उसको वाकई में कुछ हो जाए तो ये समझिए 7-8 परिवार एकदम से धराशायी हो जाते हैं। जो अच्छे बिजनेस चला रहे हैं, जिनके पास 200-300 एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी यही दिक्कत है। आप खुद सोच लीजिए, अभी एक क्या नाम बेंगलोर के अंदर 1-2 कंपनी बड़ी बड़ी बंद हुई थी, कितने लोगों को बेरोजगार हो गए थे। रोजगार बनाने में बहुत समय लगता है, बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। तो इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी सुरक्षा मिले कि ये कम से कम ये निश्चिंत रह सके मेरे बाद मेरे परिवार के लिए पास भी कुछ है सरकार की तरफ से। पक्ष विपक्ष जो तारीफ कर रहा है, तारीफों के पुल बांध रहा है, ये कह रहा है कि हमारे बजट को जो है आपने पारित कर दिया है, लेकिन व्यापारी वर्ग संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। वजह क्या मानते हैं? नहीं, हम बजट की बुराई नहीं कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार कह रहा हूं कि बजट किसानों के लिए होना चाहिए। देश का अन्नदाता किसान है, किसान ही इस देश को चलाता है। अगर किसान को मजबूत करेंगे तो व्यापारी अपने आप मजबूत होगा, क्योंकि किसान ही अपने जब खेत क्या नाम अपनी फसल बेच के पैसा लाता है तो वो व्यापारी के पास आता है। पूरे देश की इकोनॉमी ही किसान के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जो ये किसान के लिए बजट लाते हैं, जितनी सरकारें लाती हैं, ये धरातल पे ऐसा ही होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कागजों में रह जाए। योजना कागजों पर नहीं होनी चाहिए, धरातल पर होनी चाहिए, आम आदमी के आसपास होनी चाहिए, ऐसा आप कहने परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी और तमाम व्यापारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।